बिना बिना भाई के छठ मनाना सूना सूना नहीं लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल। शायद मना भी नहीं पाएंगे हम लोग, ऐसा होगा तो। से रहेगा छठ के समय में हर बिहारी चाहता है कि वो अपने घर पे रहे। आज मनीष कश्यप जेल में, क्या कहेंगे? देखिए, पहले क्या एनडीए सरकार में क्या मनीष कश्यप चीज़ों को एक्सपोज नहीं करते थे? चाहे रोड हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे कोई भी सेंटर हो, हर चीज़ का एक्सपोज करते थे। कहाँ है आईटी सेक्टर, कहाँ है कोई गवर्नमेंट? आप बिहार का इतिहास गौरवशाली है। बिहार का प्रेजेंट तो आप लोग खा गए ना। क्या नाम है, चिराग पासवान, जो इनके पासवान जी के बेटे हैं, उन्होंने भी तो बोला था बिहारियों को लैंग्वेज के बेसिस पे, उनके काम करने के बेसिस पे, वेशभूषा के बेसिस पे उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। तो एक बात बताओ, क्या वीडियो वायरल नहीं हो रहा था? मुझे तो कोई पैसा नहीं दिया है बोलने के लिए, मैं भी बिहार का हूँ, रहता हूँ गाजियाबाद में। आप एक नॉर्मल सा सवाल का जवाब दो आप लोग। पहले क्या एनडीए सरकार में क्या मनीष कश्यप चीज़ों को एक्सपोज नहीं करते थे? चाहे रोड हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे कोई भी सेंटर हो, हर चीज़ का एक्सपोज करते थे। लेकिन यहाँ मैटर ये फंस रहा है कि जब एनडीए की इनका गठबंधन टूटा और आरजेडी के साथ इन लोगों का गठबंधन बना, अब हुआ क्या, इन्होंने बोल दिया कि हम आपको बनने नहीं देंगे, आपको सीएम का चेहरा नहीं बनने देंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ, उनका ईगो हर्ट हो गया। और इतना ईगो हर्ट हो गया कि आप एक मुद्दे का इंतजार कर रहे थे। कल तक वो क्या नाम है, चिराग पासवान, जो इनके पासवान जी के बेटे हैं, उन्होंने भी तो बोला था बिहारियों को लैंग्वेज के बेसिस पे, उनके काम करने के बेसिस पे, वेशभूषा के बेसिस पे उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। तो एक बात बताओ, क्या वीडियो वायरल नहीं हो रहा था? किस किस को जेल में डालोगे? सच आपको इतना चुभ रहा है? आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा, सत्य वो बोला जाता है ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आप किसी को कितना दबा सकते हो? आप सरकार हो ना, जनता से ऊपर नहीं हो ना। अब आप सोचते हो कि बिहार के लोग क्या कर रहे हैं, तो बिहार के लोगों को दिख रहा है। चाहे हम दिल्ली में रहें, चाहे हम किसी भी देश के किसी भी स्टेट में रहें, हमें दिख रहा है ये जितना अपना वो प्रभुत्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। अरे एक आदमी ने दिखा दिया कि उसके स्टेट के मजदूरों को मार के भगाया जा रहा है। केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में भी किया जाता है, चाहे महाराष्ट्र में भी वो उद्धव सरकार के राज ठाकरे जी भी बोलते हैं। तो एक बात बताओ, आप क्या दिखाना चाहते हैं? सवाल तो हम लोगों से उनसे पूछना चाहिए कि आप लोगों ने बिहार को किस दिशा में लेकर गए हैं? कि सिर्फ क्या बिहार को अपने मास लेबर प्रोड्यूसर का राज्य बना दिया है? आपके कहाँ है आईटी सेक्टर, कहाँ है कोई गवर्नमेंट? आप बिहार का इतिहास गौरवशाली है। बिहार का प्रेजेंट तो आप लोग खा गए ना। चाहे नीतीश सरकार हो, चाहे लालू सरकार हो, आप लोग क्या किए? एक बात बताओ, हम लोग बिहार छोड़ के यहाँ बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ने आते हैं, हम बिहार छोड़ के काम की तलाश में आते हैं। तो यहाँ की जो जनता है दूसरे स्टेट की, वो ये क्वेश्चन रेज करेगी ना, भाई तुम दूसरे स्टेट के आके हमारा नौकरी छीन रहे हो। तो एक जगह वो भी सही है, क्योंकि किसी भी स्टेट में कहीं पे भी कोई रोजगार, कोई योजना निकलता है तो वहाँ के स्टेट के लोग पहले अपना डिमांड करते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आप तो हमें ढकेल के फेंक दे रहे हो जैसे हम कोई कचरा है। और जो लोग थोड़े पढ़ लिख लेते हैं, हम भी अलग अलग स्टेटों में बस जाते हैं। यहाँ बिहार सरकार को बस एक बात का दुख लगा है कि उनका ईगो हर्ट कर दिया है मनीष जी ने। और एक बात बताओ, आप तो एक मनीष कश्यप को बंद कर दिए, ये जितने राष्ट्रवादी पत्रकार लोग हैं, क्या ये सच दिखाना बंद कर देंगे? आप कुछ टाइम के मेहमान हो, इलेक्शन आएगा ना, आप ऐसे ही तो आपकी कुर्सी बचती नहीं है। आए दिन आप पलटवार करते रहते हो, कभी बीजेपी में चले जाते हो, कभी आरजेडी में मिल जाते हो। इनका खुद का कोई वास्तविक रूप है, मान है इनका? मनीष कश्यप जी के साथ जो हो रहा है, ये एक अत्याचार का एक लिमिटेशन, बाउंड्री ये लोग बहुत क्रॉस कर चुके हैं। और जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, हम देख रहे हैं ना। हमारा वोट जो कल तक आपको मिल रहा था, वो किसी को और को मिलेगा। कल मनीष कश्यप ही मैदान में उतर जाएं। योगी जी भी तो एक बार रोए थे सांसद भवन में, आज योगी जी देख लो फाड़ रहे हैं ना। तो किसी को इतना प्रताड़ना मत करो। वो होता है ना, किसी को इतना दबाओ मत कि वो ज्वालामुखी की तरफ फट जाए। बहुत लोग डर के दब जाते हैं, बहुत लोग निडर बन जाते हैं। तो यहाँ निडर कर रहे हैं। और आपने सवाल इनसे पूछा कि ये भावुक क्यों हो रहे हैं? अरे भाई, इनका परिवार है, एक अच्छा राष्ट्र के लिए इतना डोनेशन करते हैं, लोगों का इतना जन कल्याण करते हैं। करण जी, एक और सवाल आपसे रहेगा। छठ के समय में हर बिहारी चाहता है कि वो अपने घर पे रहे। आज मनीष कश्यप जेल में, क्या कहेंगे? देखिए, आज भी छठ के समय में हमेशा बिहारियों के लिए लड़ते रहते थे। दिल्ली में आकर के वो दिखाते थे कि हकीकत क्या है यहाँ पे यमुना की। जी बिल्कुल। आप होली के टाइम को तमिलनाडु प्रकरण जब हुआ था, आप देखे होंगे कि हाँ, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मनीष कश्यप पे पहुंचा था। वैसे ही हालत आज भी होगी। आप छठ आने दो, 5 दिन पहले आप देखना, लोग यहाँ पे भी कस के एक बोगी में जहाँ 60 की जगह होती है 200 लोग जाएंगे। और आज भी जमुना का पानी आप देख लो। आज भी यहाँ की, मैं यहाँ की प्रेजेंट की सरकार में बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी छठ मनाने में कोई दिक्कत होती है बिहारी भाइयों के, तो देख लीजिए। लेकिन हाँ, मनीष कश्यप को लोग फिर से याद करेंगे। तो छठ में क्या मनीष कश्यप के लिए क्या माता अब क्या करने वाली है? देखिए, हमारी उम्मीद है और माता रानी से यही प्रार्थना है कि हाँ, जब मनीष को जल्दी से बाहर निकाल दे और पूरे बिहार वालों को समर्पित कर दे, ताकि वो भी, उसकी भी माँ वेट करिए कि मेरा बेटा आएगा, मेरे साथ छठ मनाएगा। बिना भाई के छठ मनाना सूना सूना नहीं लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल। शायद मना भी नहीं पाएंगे हम लोग, ऐसा होगा तो।
कोई भी त्योहार मनाने में अभी बहुत समस्या होती होगी आपको तो। आज भी आप देखे होंगे कि लास्ट 8 महीने से ना होली मना है मेरे घर में, ना रक्षाबंधन बनी है, ना मेरा बर्थडे मना है, ना मेरे बेटी का बर्थडे मना है, ना मेरे भाई का बर्थडे मना हो। आज भी सुनसान है। मेरी माँ की आंखों में आज भी आंसू रहती है और देखती रहती है कि मेरा बेटा कब आएगा। आखिर उसकी गलती क्या थी? सारे माँ के लिए लड़ता था, एक मेरा बेटा चला गया है तो कौन आ रहा है लड़ने के लिए? लेकिन लड़ रहे लोग, बिहार की जनता साथ दे रही है। बस उम्मीद है कि जल्दी आ लड़ रहे हैं, आप अकेले नहीं हो और कोई बदनामी का काम नहीं किया। तो क्या इस बारी बिहारी सभी बिहारी मिलकर के छठ में एक मनोकामना माई से, छठी माई से जरूर मांगेंगे कि हमको मनीष भैया चाहिए वापस? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे सारे जो भी माँ हो, आपका ही बेटा है, जो भी बहनें हो, आप ही का भाई है, एक बार मनोकामना मांगना कि हाँ मेरा मनीष बेटा, मेरा मनीष भाई जल्दी से आ जाए। हे छठी मैया, आप एक बार मनीष को मेरे पास भेज दो, बस यही उम्मीद है। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की जो बात करते हो 1980, इसमें क्या है? किसी भी पर्सन्स को आप क्या करोगे? विदाउट फ्री ट्रायल या चार्ज के बेसिस पे, सस्पिशन पे आप उठा के डाल दोगे। तो आप एक बात बताओ, कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कब है? क्या वो गलत न्यूज़ फैलाया गया? क्या अगर गलत न्यूज़ फैला रहे हैं तब तो एक्शन लो। आज भी आप चले जाओ साउथ में, आए दिन वीडियोस वायरल होते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट आप किसी को वो करते हो, डिफेम करने की कोशिश करते हो और उनके राज्य में अपने भगाने की कोशिश करते हो कि हमारा भाषा सीखो। आप मजे मजे में फ्रेंच, जर्मन या डच भाषा सीख लेते हो, लेकिन जब आपसे कोई हिंदी में बात कर लेता है आप उसको मारना स्टार्ट कर देते हो, भगाना स्टार्ट कर देते हो। आप यहाँ बाहर के नॉर्थ स्टेटों में आते हो, चाहे दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं भी हम कोशिश करते हैं कि हम आपसे इंग्लिश में बात करें, हम आपको फेवरेबल कंडीशन देने की बात करते हैं, लेकिन वही हमारे लोग जब चले जाते हैं तो फर्स्ट लर्न तमिल, फर्स्ट लर्न तेलुगु, क्या करने लगते हो? हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ना, तो आप भी चीज क्यों नहीं है कि फर्स्ट लैंड बिहार? हाँ, तो सीखो, इनसे सीखो। अपने स्टेट के प्रति अगर भावना दिखा रहे हैं तो आप लोग भी, हम लोग भी सीखना चाहिए कि हम लोग भी जब करना स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि ये लोग काफ़ी डोमिनेंसी दिखा रहे हैं, ये लोग बहुत प्रोवोकेटिव हो गए हैं, ये हम पे दबाव रोना स्टार्ट कर देंगे लोग बेचारा, और ये फेस होता है ना अपना भोलापन दिखाना स्टार्ट कर देंगे। जहाँ इनके साथ से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, ये कल से रोते हुए न्यूज़ में स्टार्ट कर देंगे। और मनीष कश्यप के साथ जो किया गया है, आने वाला बिहार की जनता, ये कोई और नहीं, अगर मान लो बड़े बड़े लोग पॉलिटिशियन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं वादा करता हूँ बिहार की जनता तो देख रही है, वोट तो वही लोग दिए हैं ना जो इनको बैठाए हैं सत्ता में, वही उखाड़ के आने वाले टाइम में फेंटेंगे। और बिहार के लिए यही रिक्वेस्ट है कि जातिवाद से ऊपर उठो, राष्ट्रवाद का सोचो, और जो आपके परिवार, आपके घर और आपके स्टेट के लिए सोचता है वैसे लोगों को समर्थन करो और गलत विचारधारा वाले लोगों को उखाड़ के फेंक दो। और डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा, जिस सरकार ने मनीष कश्यप पे एनएसए लगाया, उसी सरकार में राष्ट्र विरोधी गतिविधि होती है, हिंदू धर्म को अपमानित किया जाता है, हाल में वहाँ पे तिरंगे का अपमान कर दिया। एक मनीष कश्यप खुद भगवा चोला ओढ़ करके पूरे भारत में घुमा करते, तो भगवा चोला ओढ़ना इज नॉट ए क्राइम ना। अगर इफ वी आर लविंग आवर रिलीजन, दैट इज इट इज अ थिंग ऑफ प्राउड ना। हम अपना रिलीजन से प्यार करते हैं, आए दिन सनातन धर्म पे उंगली उठा देते हो जस्ट टू गेम फेम एंड पॉपुलैरिटी। लोगों ने इस देश में सबसे आसान तरीका उठा रखा है कि आए दिन महादेव को, कृष्ण को, राम को, सनातन धर्म पे। हम तो ये नहीं बोलते, आज तक कभी देखो दूसरे रिलीजन का कोई भी अगर मार्च निकलता है, रैली निकलता है, कभी पत्थर बम बरसते नहीं बरसते? क्यों हिंदुओं में कभी तेजाब फेंक दिया जाता है, कभी आप पत्थर बरसाने लगते हो? तो आप एक सिंपली एक आने वाले टाइम के लिए मैसेज दे रहे हो कि देखो तुम्हारे मुंह पे हम तमाचा मार रहे हैं, आज तुम इतने हो तो हम तुम्हारा ये हाल कर रहे हैं, कल हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे तो तुम्हें घर से निकालना बंद कर देंगे। एक बंगाल में एक पोस्टर जारी हुआ है किसी पंडाल हॉल का, वहाँ पे मेन्यू लिखा गया है कुछ चार्ट में कि 5 टाइम का नमाज 5 टाइम इस टाइम होगा और इस टाइम दुर्गा पूजा में अजान नहीं होना, भजन नहीं होना चाहिए। तो अब क्या दिखाना चाहते हो? आप बात करते हो सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, फेडरलिज्म, सोशलिज्म के नाम पे आप लोग देश में वो कर रखे हो, सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लिए बना हुआ है। और कल जब हम आवाज़ उठाने लगते हैं तो हमारे क्लिपों को काट कर हेट स्पीच का केस डलवाने लगते हो कि ये देखो युवा तो बहुत वो हो रहा है, कट्टर हो रहा है। कट्टर क्या होता है? अपने धर्म के लिए सम्मान और अपने देवी देवताओं के लिए लड़ना कट्टरता का प्रतीक है। हम तो ये नहीं बोलते कि आप जय श्री राम नहीं बोलोगे हम मार देंगे, अरे तुझे बोलना है बोल, नहीं बोलना है मत बोल, लेकिन मेरे सामने मेरा राम, कृष्ण और महादेव बाप है, अगर मेरे बाप को कोई बोलेगा तो जिस भाषा में समझेंगे उनको जवाब देंगे। सीधी बात है। इतना अच्छा बनने का शौक नहीं है, और अच्छा हम क्यों बने? आप भी बनो अच्छे। और मेरी बातों को हो सकता है बहुत लोग सोचेंगे ये तो बहुत वो हो रहा है, क्यों ना हूँ, देश में दिख रहा है। अगर आपके आंख में पट्टी बांध लेने से अगर दिन में अंधेरा हो जाएगा तो नहीं होगा, दिन में दिन ही रहेगा। आप नहीं मानोगे, मत मानो, डेट इज योर प्रॉब्लम। हम अगर अवेयर हैं, अपडेट है, तो वी विल अपोज दैट थिंग जो हमारे देश में गतिविधियां जो विरोध कर रहे हैं उनका। सीधा है, सिंपल। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट हाल ही में वायरल हो रहा था कि अगर कोई पत्रकार अगर ग्राउंड पे काम कर रहा है और उससे गलती हो जाती है तो कोई क्राइम नहीं है, और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा हुआ है। मनीष कश्यप को तो ये लोग पत्रकार भी नहीं बोल रहे हैं, यूट्यूबर बोल रहे हैं। सुनो अब मेरी बात, क्या सर्टिफिकेट चाहिए इस देश में?
क्या इस देश में कोई सच दिखाने के लिए, सच बोलने के लिए मुझे सर्टिफिकेट चाहिए? अगर कनॉट प्लेस में किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, मैं एक वीडियो बना के पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे, मान लो ऐसे दिन में रोज़ 10 घटने हो रहे हैं, मैं रोज़ 10 वीडियो डाल रहा हूँ और मुझे मिल गया कि एक ये सोशल एक्टिविस्ट टाइप का आदमी है जो सच दिखाता है, तो आप मेरे ऊपर कल बोलोगे यूट्यूबर हो? सीधी बात है, सच दिखाने वाला ये जो परेशान कर रहे हैं, आने वाली जनता जवाब देगी। और हम मनीष भाई को हम सपोर्ट करते हैं और करेंगे, और आने वाले में बिहार में एक ड्रास्टिक चेंज होगा जो जनता करेगी। बस यही बोलना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है भाई, जिस दिन इन सबको, गठबंधन को और नेहरू परिवार और उसकी खरपतवार को ये पता लग जाएगा कि इनमें भी जान आने लगी है और ये भी स्वाभिमानी होने लगे, मारा काटे की मैं बात नहीं करता, लेकिन जिस दिन भी आपके अंदर स्वाभिमान जग जाएगा ना, ये सारे तो गधे के सिर से सींग जैसे गए ऐसे चले जाएंगे। ये जानते हैं कि मुस्लिम कट्टर हैं, वो 20% हमें वोट मिल जाएंगे, 18 हैं, 10 हैं, जो भी हैं, और ये हिंदू तो गुलाम हैं, ये गुलाम हैं इस परिवार के, उस परिवार के, यहाँ के, वहाँ के। जिस दिन स्वाभिमान हिंदुओं में जगेगा, उस दिन ये बोरिया बिस्तरा बांध के अपना मामे का चले जाएंगे इटली में। एक मिनट, मनीष कश्यप कोई एक व्यक्ति नहीं, मनीष कश्यप विचारधारा है, और ये पूरे बिहार में नवयुवक की विचारधारा बन चुका है। कितने मनीष कश्यप को बंद करोगे? वो एक शरीर को बंद कर सकते हो, किसी की विचारधारा को नहीं मार सकते हो। आज पूरा बिहारी के अंदर मनीष कश्यप का विचारधारा फैल चुका है, इसलिए कितने को बंद करोगे? तुम्हारे जेल के ताले, जेल की जमीन भी कम पड़ जाएंगे। देश देश में मनीष कश्यप घर घर में पैदा हो चुका है।